देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहा है, फर्स्ट इज रूट यूजर एंड सेकंड वन इज IAM यूजर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट यूजर एंड IAM यूजर? रूट यूजर इज द ऑनर ऑफ दिस अकाउंट, जिसने फर्स्ट टाइम इसे क्रिएट किया है वो है रूट यूजर। ध्यान से सुनना आप लोग, जिसने फर्स्ट टाइम इसे क्रिएट किया है वो होता है रूट यूजर। और अगर आप अपने अकाउंट की ऑथोरिटी आप चाहते हो प्रियंका को देना या वैभव को देना या उत्कर्ष को देना, तो वो हमारे क्या हो गए IAM यूजर। ठीक है, ऐसा IAM यूजर हम दूसरे यूजर को क्या करते हैं, अपने अकाउंट की ऑथोरिटी देते हैं। ठीक है प्रियंका, ठीक है उत्कर्ष, वैभव, यस मैम। है ना? रूट यूजर इज ऑलवेज ऑनर। ठीक है, देखो जब आपके मान लो आपने एक कंपनी बना के रखी है, आप स्टार्टअप कंपनी बना के आपने रखी है, अब आपके पास तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे। अब आप सबको तो रूट यूजर की परमिशन नहीं दोगे ना। ऐसा रूट यूजर वो हो सकता है कि आपके सर्वर को डिलीट कर दे, आप इतनी बड़ी कंपनी के सर्वर को उसे ना काम करना आता, वो कंपनी के सर्वर को डिलीट कर दे, या कुछ IP एड्रेस चेंज कर दे, या कहीं से डाटा आपका चोरी कर ले, है ना? आप ट्रस्ट करके सब सारे एम्प्लॉयज को सारी अथॉरिटी नहीं दे सकते, तो हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, IAM यूजर। ऐसे IAM यूजर हमें उन्हें वो अथॉरिटी देना पड़ता है कि आप सिर्फ डेटा एक्सेस कर सकते हो, आप सिर्फ डेटा पे राइट कर सकते हो या डेटा पे रीड कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम IAM यूजर क्रिएट करते हैं ताकि वो मेरे अकाउंट की सारी चीजों से छेड़खानी ना कर पाए, जिसकी हम उसे परमिशन दे बस वो वही एक्सेस कर पाए। ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है, तो मैं ऐसा रूट यूजर ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने यहाँ डाल दिया अपनी ईमेल ID, नेक्स्ट, पासवर्ड। आज सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, विंडोज सर्वर बनाएंगे। ठीक है, हम आप जानते हो जब हम अपनी यहाँ पे विंडोज सर्वर लॉन्च करते हैं अपने लैपटॉप पे, तो हमें कितना टाइम लग जाता है, मिनिमम कितना टाइम लग जाता है उत्कर्ष? बेटा कितना टाइम लग जाता है? ये बेटा अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक जल्दी से विंडोज सर्वर अपने लैपटॉप पे डाल के दीजिए, तो आप कितना टाइम लगा सकते हो? मैम आपकी आवाज नहीं आती। अच्छा, अब आ रही है आवाज? यस मैम अब आ रही है। मैंने बोला कि चलो आप मुझे एक विंडोज सर्वर डाल के दे दो अपने लैपटॉप पे, तो कितना टाइम लग सकता है प्रियंका, उत्कर्ष? चलो बताओ आंसर, कितना टाइम लग सकता है एटलीस्ट तब भी? 1 आवर? मैम मैम सर्वर बनाने में कितना टाइम लग सकता है? हाँ आपके लैपटॉप। डालने से मैम 1 या 2 आवर। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, 1 और 2 आवर्स लग जाएगा। बट आपको पता है कि आपकी कंपनी है बहुत बड़ी, आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉई है ना। अब 100 एम्प्लॉई के लैपटॉप पे मुझे सर्वर क्रिएट करना है, तो इतनी टाइम देख के हम नहीं कर सकते, है ना? वो ऑटोमेटिक हम करना चाहते हैं। ये सारे जो फैसिलिटी है ना हमें क्लाउड प्रोवाइड करती है। पहले तो मैं EC2 के बारे में थोड़ा, आप लोगों को पता है फिर भी थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। EC2 क्या करता है हमें, आप लोगों को तो पता है, जो न्यू वन है उनको पता नहीं है। EC2 क्या करता है, हमें वर्चुअल सर्वर क्रिएट करने के लिए, वर्चुअल सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें फैसिलिटी देता है। वी कैन क्रिएट मैनी वर्चुअल सर्वर्स, वी कैन क्रिएट मैनी वर्चुअल स्केलेबल, स्केलेबल भी होता है ना ये, स्केलेबल सर्वर। उत्कर्ष बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबल बेटा? स्केलेबल तो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता यस, मतलब मैंने पहले ही बताया था, जब हम एक सर्वर बनाते हैं, मान लो मेरी एक फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट है जिसे मैंने सर्वर पे डाल के रखा है, AWS के सर्वर पे। ठीक है, तो उस पे होता है क्या है कि मान लो कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया अचानक से, नाउ यू कैन परचेज एवरी क्लोथ इन 99 रुपीज, है ना? तो अचानक से मेरे कंपनी के इस पे बहुत सारे कस्टमर्स विजिट करने लगे, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, तो हमारी क्या होती है, सर्वर पे लोड बढ़ती है। अब अचानक से पॉसिबल है कि एक दिन के अंदर एक दिन के अंदर आप सर्वर रिप्लेस कर दो या सर्वर डिक्रीज कर दो? ये पॉसिबल नहीं है। ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है, ओनली क्लाउड। क्लाउड इस चीज को कर सकता है, EC2 कर सकता है ना।
जब हमारे सर्वर पे लोड पड़ता है, EC2 क्या करता है, सर्वर को इंक्रीज कर देता है, जैसे लोड कम होता है सर्वर को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? वैभव? Yes, yes. Yes, ma'am. यस। देखिए, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ये मैनेजमेंट कंसोल मिलेगा। ठीक है, ये दिख रहा है AWS का मैनेजमेंट कंसोल। अब हम यहाँ पे क्या जाएंगे, सर्विसेज पे। सर्विसेज पे आपको क्या सर्विस यूज करनी है, अभी मुझे EC2 यूज करना है, मैंने EC2 लिख दिया। अब मैं इस कंसोल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। यहाँ पे साइट पे देखोगे तो मुझे अपना यूजर नेम, मतलब जो अकाउंट का ऑनर है मुझे वो पता चल रहा है कि मैं इस अकाउंट की ऑनर स्वाति मिश्रा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखोगे आप, सी हियर, आपको यहाँ पे यू विल गेट लॉट्स ऑफ रीजंस, लाइक फर्स्ट इज US ईस्ट, ओयो, US वेस्ट एंड कैलिफोर्निया, US वेस्ट, ओरेगन, एशिया पैसिफिक, ओसाका, एशिया पैसिफिक, सियोल। These are lots of reasons where you can create your servers, है ना। तो हम लोग तो एशिया पैसिफिक के अंदर आते हैं, नॉर्मली में एशिया पैसिफिक मुंबई के अंदर अपने सर्वर्स क्रिएट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, बट आप प्रैक्टिस के लिए कहीं भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इंस्टेंसेस, मतलब अभी आपके EC2 की कितनी इंस्टेंसेस रनिंग में है, तो अभी मेरी 0 है। कितनी रनिंग है, 0। अभी कोई इंस्टेंसेस नहीं चल रही है। कोई डेडिकेटेड होस्ट है क्या इसके लिए, अभी 0 है। लोड बैलेंसर मैंने नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, लोड बैलेंसर क्या करता है, आप किसी को आइडिया है? ट्रैफिक्स को मैनेज करता है, हमारे वेबसाइट पे जो ट्रैफिक्स आती है ना, उसको मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसर यूज करते हैं। ओके एवरीवन? Alright. यस मैम। लोड बैलेंसर को यूज करते हैं ट्रैफिक्स को मैनेज करने के लिए। देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख के दिखाती हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ लोड बैलेंसर। A load balancer serves as a single point of contact for clients. The load balancer distributes incoming application traffic across multiple targets, such as instances, in multiple availability zones. This increases the availability of your application. बेटा देखो, मान लो मैंने पहले बताया, आपके मान लो सर्वर पे बहुत सारे ट्रैफिक्स आ रहे हैं। अब उस ट्रैफिक की वजह से क्या होती है, हमारी वेबसाइट डाउन हो सकती है ना। कभी कभी आप लोग फेस भी की होगी कि ये वेबसाइट डाउन हो गया है, ये वेबसाइट, कभी हमारी एग्जाम पोर्टल डाउन हो जाते हैं। तो उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हमें क्या मिलती है, EC2 के अंदर लोड बैलेंसर मिलती है। क्या मिलती है, लोड बैलेंसर, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे, डिफरेंट पूरे वर्ल्ड, पूरे ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के अंदर, अक्रॉस द वर्ल्ड आपको इजिली क्या होता है, आपका ट्रैफिक मैनेज हो जाता है। ये लोड बैलेंसर समझ में ना आया तो जरूर पूछिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वाला सिक्योरिटी ग्रुप। अभी मैं सिक्योरिटी ग्रुप आप लोगों को दिखाऊंगी होता क्या है। वॉल्यूम्स देखिए, इसके अंदर वॉल्यूम्स मैंने कोई क्रिएट नहीं कर रखा है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स कोई नहीं डाला है। वॉल्यूम्स क्या होता है, स्टोरेज के लिए। ऑटो स्केलिंग ग्रुप बताऊंगी मैं आप लोगों को जब ये पढ़ाऊंगी। ऑटो स्केलिंग ग्रुप 0 है, इलास्टिक IP 0 है। अच्छा, ऑटो स्केलिंग से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, एनीवन आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो स्केलिंग? एनीवन? चलो मैं बताती हूँ। द ऑटो स्केलिंग ये होता है, मान लीजिए अचानक से आपके सर्वर, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो गई कि सर्वर इंक्रीज करनी है, आपको 5 से 10 सर्वर चाहिए, तो हमें ऑटो स्केलिंग करनी पड़ती है। जो सर्वर मेरी इंक्रीज हो रही है ना, ऑटो स्केलिंग के थ्रू ही होती है, ऑटो स्केलिंग। ठीक है, ऑटोमेटिक स्केल होना मतलब ऑटोमेटिक सर्वर बढ़ना, ऑटोमेटिक सर्वर डिक्रीज होना। इलास्टिक IP का यूज होता है, हमें इंटरनेट को एक्सेस करना होता है, तो हमें इलास्टिक IP की जरूरत होती है। की पेयर से हम अपने क्या करते हैं, सर्वर को लॉन्च करते हैं। की पेयर्स हमें हेल्प करती है सर्वर को लॉन्च करने में। स्नैपशॉट क्या होता है, आपने मान लीजिए एक सर्वर बना रखा है, आप उसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट रख सकते हो। स्नैपशॉट मतलब होता है स्क्रीनशॉट, जिसको यूज करके आप फ्यूचर में और भी सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एनीवन प्रॉब्लम्स इन दिस टर्म्स? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, उत्कर्ष, प्रियंका, वैभव। No, ma'am.
क्वेश्चन होना Yeah, चाहिए ना। could you please just explain more about placement groups? मोर अबाउट वेब सर्वर्स। Placement groups. प्लेसमेंट ग्रुप ये होता है ना, जो हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप कहीं पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली प्लेसमेंट ग्रुप का यूज बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसको प्लेस करते हैं ना अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स को, तो यहाँ ऑटोमेटिकली शो करता है 1 और 2, ठीक है। ये नॉर्मली हमें यूज होता नहीं है, प्लेसमेंट ग्रुप का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू हो जाती है, सिक्योरिटी ग्रुप से हमें जरूरत नहीं पड़ती प्लेसमेंट ग्रुप पे जाने के लिए, ठीक है वैभव। Okay. यस। Sure. I mean, देखो, what is the use of placement group here? I'm not getting. आई विल से नो यूज ऑफ प्लेसमेंट ग्रुप। आप जब लॉन्च करोगे ना, आपको प्लेसमेंट ग्रुप का ऑप्शंस भी नहीं मिलेगा। बस ये याद रख लो, अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप को कहीं पे जस्ट आपको इसको रिप्लेस करना है, इसको यहाँ से उठा के सिक्योरिटी ग्रुप से आपको प्लेसमेंट ग्रुप में डालनी है, तो जस्ट इसको रखने के लिए यूज करते हैं और कुछ नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप को जस्ट क्या बोलूं मैं उसको, आप कहीं पे रख सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप को कहीं से उठा के आप प्लेसमेंट ग्रुप में रख रहे हो, है ना। इसका यूज ज्यादा नहीं है। मेन जो चीज है ना, इंस्टेंसेस है, डेडिकेटेड होस्ट है। डेडिकेटेड होस्ट मतलब क्या हो गया वैभव, व्हाट इज द मीनिंग डेडिकेटेड होस्ट? उत्कर्ष। Dedicated host. I mean, a user or a server that has been working as a primary host. जो एक ऐसा सर्वर जो पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड हो ना, है ना, आपके यूज के लिए। Yes. यस, वेरी नाइस। व्हाट इज द यूज ऑफ लोड बैलेंसर उत्कर्ष? उत्कर्ष, व्हाट इज द यूज ऑफ लोड बैलेंसर्स? Yes, ma'am. Load balancer in it it acts like it distributes traffic across a number of वेरी नाइस, states. You यू आर can say. लिटरली वेरी इंटेलिजेंट। Actually, I'm not accepting you are in class 8. You know, I think you are in class. I think you have completed your graduation. You know, always when I teach you, and I thought I am teaching you, graduate student. You are very intelligent. Priyanka, what is Thank the you. use of auto scaling group? Priyanka, हाँ जी मैम। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का यूज क्या है बेटा? ऑटोमेटिकली जो स्केल करती है। वेरी नाइस। क्या स्केल करती है? सर्वर्स। वेरी नाइस। चलो आप लोग बहुत जल्दी समझ रहे हो। वेरी नाइस। कल मैंने बताया था आप लोगों को, ये देखो स्पोर्ट इंस्टेंसेस में क्या आ रहा है, 90% सेव। देखो यहाँ पे ऑफर्स आ रही है। उत्कर्ष देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया था सेव अप टू 90% ऑन EC2 विद सपोर्ट स्पोर्ट इंस्टेंसेस। स्पोर्ट इंस्टेंसेस क्या होते हैं, कौन बता रहा है? मैम, हाँ बोलो। spot instances होते हैं unused instances. वेरी नाइस, लिटरली यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। क्यों प्रियंका, मैंने आपको ही पढ़ाया ना। यस मैम। भूल क्यों रही हो फिर? बेटा पढ़ो करोगे ना, इंटरव्यू पे ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आप अगर एक मान लो कंसल्टेंट पे जा रहे हो, AWS कंसल्टेंट पे, आपको नॉलेज होना चाहिए ये सब का, तभी तो आप दूसरों को एडवाइस करोगे। हाँ, यस मैम। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आज मैं सर्वर कैसे। मैं पहले यहाँ पे जाऊंगी स्टेंसेस पे, स्टेंसेस पे गई। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, देखते रहिएगा आप लोग स्टेप, ठीक है। आज हम विंडो सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, ओनली विंडो सर्वर, जस्ट विंडो सर्वर, लॉन्च स्टेंसेस। कहाँ पे गई? लॉन्च स्टेंसेस। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, दिख रहा है ये स्टेप्स। स्टेप्स को देखते जाइएगा, आप लोग को करना ही है ना। यहाँ पे देखिए विंडो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप लोग को देख के करना ही है। विंडो सर्वर, नेम पे मैंने क्या दे दिया, विंडो सर्वर। कुछ भी नेम दे सकते हो ऐसे आप लोग, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा वही लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स के बारे में बताया था,
What is pre-configured templates? Who is saying what is pre-configured templates? मैम What is a pre-configured templates? बोलो. टेम्पलेट जो पहले से ही बनी हुई होती है और आपको हमें Very बस ऐड करना nice, होता है। very nice, very nice. प्रियंका कंपटीशन दे रहा है तुमको वो? हाँ, कहाँ गई? यस मैम। पढ़ाई करो. देखो यहाँ पे मैंने ले लिया विंडो. जस्ट मुझे विंडो सर्वर क्रिएट करनी है तो यू हैव टू चूज विंडो. अभी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा आप मैक भी क्रिएट कर सकते हो. उबंटू आपका लिनक्स का पार्ट होता है. रेड हैट भी लिनक्स का पार्ट है. SSUSC लिनक्स भी लिनक्स का पार्ट है. डेबियन भी लिनक्स का पार्ट है. अभी मैं विंडो सर्वर क्रिएट कर रही हूँ. विंडो लिया मैंने. अब देखिए लेते ही आपको क्या मिल गया. अभी हम फ्री टियर यूज कर रहे हैं ना. अभी मैं AWS का कौन सा टियर यूज कर रहे हैं? वैभव, उत्कर्ष फ्री टियर यूज कर रहे हैं. Free. Yes. तो आप देखो यहाँ पे लिख रहा है फ्री टियर एलिजिबल. कौन सा फ्री टियर में एलिजिबल मिल गया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022. ठीक है, ये हमें फ्री में अवेलेबल. ये प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट ये होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं सर, है ना, सर्वर्स. बस हमें उनसे यूज करना है. ये पहले से अमेज़न ने इसको AMI इमेज भी बोलते हैं. AMI Amazon मशीन इमेज भी बोलते हैं. ठीक है, मैंने इसको चूज कर लिया. देन ऑटोमेटिक मुझे फ्री टियर मिल गया. देखो यहाँ पे इसे दिखा रहा है आर्किटेक्चर कितना 64 बिट. देखो यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2020 फुल लोकेट इंग्लिश AMI प्रोवाइडेड बाय Amazon. इंस्टेंस का टाइप क्या है? मैंने आप लोगों को टाइप बताया था कि EC2 कितने टाइप्स के होते हैं. 7 टाइप्स का बता रखा था मैंने. कौन सा है ये? T2. T2 है ना. मैंने आप लोगों को बताया था T2 क्या होता है? फ्री टियर होता है. फ्री टियर ये देखिए लिखा हुआ है फ्री टियर एलिजिबल. मतलब जैसे ही मैंने फ्री वाला चूज किया मुझे ऑटोमेटिक इंस्टेंस भी कौन सा मिल गया? फ्री टियर मिल गया, है ना. ये देखिए फ्री टियर एलिजिबल. देखो ऑन डिमांड विंडो प्राइसिंग दिया हुआ है इतना पर आवर. अब यहाँ पे आ जाइए की पेयर पे. देखो लॉगिन करने के लिए यू कैन यूज अ की पेयर टू सिक्योरिटी कनेक्ट यू इंस्टेंसेस ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance. हमें लॉगिन करने के लिए की पेयर की नीड होती है. ओके, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट न्यू की पेयर. किस पे जाएंगे? प्रियंका, उत्कर्ष. क्रिएट न्यू की पेयर. की पेयर का नाम दे दीजिए. मैंने लिख लिया. कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट विंडो लिखा है. आपको यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं करना है, बस ओनली यू हैव टू गिव नेम. क्या नेम दे दिया मैंने? विंडो. देखो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है. पेन, ये पेन पे बना के देता है फॉर यूज विद ओपन SSH. अब मैं इसको क्रिएट कर लूंगी. जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, आप की पेयर को जब यहाँ से क्रिएट करोगे तब भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बाद में डाउनलोड नहीं होगा. ये बात हमेशा अपने माइंड पे रखना है. जैसे हम क्रिएट करेंगे वैसे उसे क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है. उत्कर्ष आ रहा है समझ में? यस मैम. जैसे ही मैं की पेयर को क्रिएट करूंगी वैसे ही मुझे इसको डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो फिर बाद में डाउनलोड करने पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट मतलब होगा ही नहीं. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर विंडो इंस्टेंसेस. इसको पढ़िए. विंडो इंस्टेंसेस के लिए जब हम विंडोज सर्वर को लॉन्च करते हैं यू यूज अ की पेयर. आपको की पेयर यूज करना है टू डिक्रिप्ट द एडमिनिस्ट्रेटर. इसमें पासवर्ड को हम डिक्रिप्ट करेंगे. ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे डिक्रिप्ट करना है. यू देन यूज द डिक्रिप्ट पासवर्ड टू कनेक्ट टू योर इंस्टेंसेस. जब पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर लेंगे तब हम अपने इंस्टेंसेस को लॉगिन कर सकते हैं. वैभव समझ में आ रहा है आपको? वैभव Yeah, I'm getting it. Thank you. ओके, चलो फिर से देखिए. मैंने क्या किया यहाँ पे? नेम पे लिया विंडो सर्वर. देन मैंने विंडो सर्वर को यहाँ से चूज किया. फिर मैंने क्या क्रिएट किया?
की पेयर पे जाके मैंने एक न्यू की पेयर को क्रिएट करके मैंने डाउनलोड किया है। अब जाएंगे नेटवर्क सेटिंग्स पे। सी नेटवर्क सेटिंग्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क सेटिंग्स? नेटवर्क सेटिंग्स ये होता है कि आप पूरे ग्लोबली, आपको पता है AWS की जो फैसिलिटी है ग्लोबली है, पूरे इंटरनेशनल है ना? आप किस रीजन पे अपने सर्वर को क्रिएट करना चाहते हो, विच रीजन यू हैव टू चूज, और विच सबनेट, जिसके लिए हम VPC यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPC यूज करते हैं और सबनेट को यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है डिफॉल्ट सबनेट इन इज अवेलेबल इन एनी अवेलेबिलिटी जोन। जब हम डिफॉल्ट क्रिएट करेंगे तो वो जहां भी अवेलेबल होगा वहां पे क्रिएट हो जाएगा, किसी भी जोन पे। अगर डिफॉल्ट होगा तो वो किसी भी जोन पे क्रिएट करके देगा। ठीक है, अभी तो हम डिफॉल्ट वाला क्रिएट कर रहे हैं, आगे चल के हम सीखेंगे कि हम एक पर्टिकुलर जोन पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, नेटवर्क सेटिंग्स आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने रीजन को चूज कर सकते हो, कहाँ पे आप अपने सर्वर को क्रिएट करना चाहते हो। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नो प्रेफरेंस। अभी अभी हमने कुछ चूज नहीं किया, अभी डिफॉल्ट वाला ले रहे हैं। ठीक है उत्कर्ष, कौन सा ले रहे हैं? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। यहाँ पे जाइएगा एडिट पे, देखो VPC मेरी डिफॉल्ट है। अब देखो जब सबनेट पे क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितनी सारी अवेलेबिलिटी जोन है। ये देखो US East 1C, US East 1B, US East, मतलब आगे चल के हम चूज कर सकते हैं। अभी हम डिफॉल्ट ही लेते हैं। ठीक है, कि मुझे किस जोन पे अपने सर्वर को क्रिएट करना है। ठीक है, अभी मैं कुछ चूज नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं डिफॉल्ट भी ले रही हूँ, नो प्रेफरेंस। अब नेक्स्ट है मेरा ऑटो असाइन पब्लिक। अब देखो जब इंफॉर्मेशन क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ इसके बारे में बताएगा। देखो मैंने इंफॉर्मेशन क्लिक किया, whether a public IP address is automatically assigned to the primary network interface to instance। बेटा पब्लिक आईपी यूज होता है, याद रखिएगा, पब्लिक आईपी यूज होता है हमारे नेट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक आईपी को इनेबल करके रखना होता है। यस और नो? देखो यहाँ पे इनेबल और डिसेबल दो ऑप्शन मिलता है, मैंने इनेबल कर रखा है क्योंकि हमें इंटरनेट क्या देखना है कि वो बाहर से एक्सेस हो पा रहे हैं या नहीं। मतलब मैं जो विंडोज सर्वर लॉन्च करूंगी उस पे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए मुझे पब्लिक आईपी इनेबल करके रखनी पड़ेगी। ओके यस Got it. मैम। ओके मैम। अब देखिए फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? ये आपकी विंडो को एक सिक्योरिटी देता है। A security group is a set of firewall rules that control the traffic for instance, add rules to allow specific traffic। देखो सिक्योरिटी ग्रुप पे क्या होता है ना कि लाइक आप चाहते हो आपके सर्वर पे ये ट्रैफिक आए, पोर्ट 80 आपके सर्वर पे लॉन्च हो, पोर्ट 3380 आपके सर्वर पे इनेबल हो। आप जिस पोर्ट को अलाउड करोगे वही वाली पोर्ट आपके सर्वर पे चलेगी। ओके गॉट इट? आप जिस पोर्ट को अलाउड करोगे वही वाली पोर्ट आपके सर्वर पे चलेगी। पोर्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट? इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कौन सी पोर्ट इनेबल होना चाहिए? किसी को आइडिया है? Port 80। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो आगे चल के और इंफॉर्मेशन बताऊंगी मैं आप लोग को, आईपी एड्रेस के बारे में पूरा पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखिए आरडीपी। आरडीपी मैंने सिक्योरिटी ग्रुप है, आरडीपी मैंने क्या कर रखा है एनीवेयर, और मुझे सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करनी है। मैं यहाँ पे गई, अब मैं लूंगी HTTP एनीवेयर, देन मुझे चाहिए HTTPS, इसको भी मैंने कर दिया एनीवेयर। ठीक है, आगे समझ में? मैंने कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप लिए? आपको विंडोज सर्वर के लिए आरडीपी चाहिए होता है, आरडीपी चाहिए। पोर्ट 389 को लॉन्च मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, पोर्ट 3389 मुझे चाहिए, आरडीपी चाहिए। नेक्स्ट वन मुझे एचटीटीपी चाहिए, नेट पे जाने के लिए एचटीटीपी चाहिए होता है, पोर्ट 80।
अब मैंने सबको एनीवेयर कर रखा है, एनीवेयर मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। व्हाट इज एनीवेयर? मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। HTTPS इसको भी मैंने एनीवेयर कर दिया है। नेक्स्ट, स्टोरेज कितना मिल रहा है मुझे बाय डिफॉल्ट? 30 GB। कितनी मिल रही है स्टोरेज? 30। उत्कर्ष? यस। प्रियंका? कितनी देखो 30 बाय डिफॉल्ट मुझे। अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको इसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है? बाय डिफॉल्ट मुझे 30 मिलता है। यस मैम। ओके मैम। अगर आपको और भी स्टोरेज ऐड करना है तो यहाँ ऐड न्यू वॉल्यूम पे कर सकते हैं। आगे चल के जब मैं स्टोरेज पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आप लोग को कैसे स्टोरेज ऐड करते हैं। एडवांस में अभी कुछ मुझे ऐड नहीं करना है, ठीक है? एडवांस मुझे अभी कुछ नहीं करना है, इसको मैं जैसे कि तैसे रहने देती हूँ, जस्ट नो नीड। अब करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। अभी मेरी पेंडिंग स्टेट पे आ रही है, मतलब अभी क्रिएट नहीं हुआ है। 1 to 2 मिनट्स लगेगा क्रिएट होने पे, जस्ट वेट। देखो रनिंग, रनिंग पे आ गया। सी स्टेटस पे क्या है? रनिंग। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन जाएंगे कनेक्ट पे। कहाँ पे जाएंगे? कनेक्ट। कनेक्ट पे जाके ध्यान से देखना आप लोग स्टेप में क्या कर रही हूँ। कनेक्ट पे जाके RDP क्लाइंट पे जाएंगे। RDP क्लाइंट पे जाके आप लोग करोगे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? क्या किया उत्कर्ष मैंने? मैम RDP client. हाँ, पहले कहाँ गए? कनेक्ट पे गया। मैंने इसको सेलेक्ट करके कहाँ पे गया? हम कनेक्ट पे गए। कनेक्ट पे जाके मैंने RDP क्लाइंट डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप, देखो डाउनलोड हो गया। रिमोट देखो नीचे दिख रहा है, रिमोट सर्वर RDP। फिर मैं गेट पासवर्ड पे जाऊंगी। कहाँ पे जाऊंगी? गेट पासवर्ड। अब देखो हमने एक पासवर्ड डाउनलोड कर रखा था, याद आ रहा है? विंडो के नाम से। सी Yes. अब यहाँ पे करोगे अपलोड प्राइवेट की फाइल। जो मैंने डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट करेंगे। देखो मैंने इसको डाउनलोड किया था, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ओपन। मैंने बताया ना इसको हमें डिक्रिप्ट करना पड़ता है। अब इसको करेंगे डिक्रिप्ट पासवर्ड। पासवर्ड मेरी क्या हो गई? डिक्रिप्ट हो गई। ये दिख रहा है पासवर्ड आप लोगों को? सी Yes. इसको कीजिए कॉपी। अब मैं RDP पे क्लिक करूंगी, कनेक्ट। पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, देन ओके। यस। दिख रहा है? लॉन्च हो गया मेरा सर्वर। उत्कर्ष, Yes, ma'am. वैभव, Yes, प्रियंका। ma'am. Yeah, यस yeah. मैम। कितना टाइम लगा हमें? एटलीस्ट 5 मिनट्स। जस्ट वेट। Yes. ये देखिए बन गया मेरा सर्वर। आ गए हम दूसरी स्क्रीन पे। दिख रही है मुझे पहले वाली स्क्रीन की कुछ भी चीजें?
ये नहीं क्लाउड, ये हाँ। वर्चुअल सर्वर है, अब हम पूरे क्लाउड पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ साइड पे देखिएगा, आपको ये भी दिखेगी, डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, ये दिख रहा है, यस। दिस पीसी सी ड्राइव पे मेरे ये देखो आ गए सारे। अब मुझे अपने पहले वाले पीसी का कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। देखो नहीं। होस्ट नेम, आईपी, प्राइवेट आईपी, कौन से जोन पे बना है मेरा? यूएस ईस्ट में बना है, यूएस ईस्ट 1D। कितनी इसमें मेमोरी है? 1024। अब देखते हैं नेटवर्क से पिंग हो रहा है क्या। यहाँ पे कीजिए सीएमडी, सीएमडी, यहाँ पे लिखिए पिंग। नेट चेक करने के लिए लिखते हैं पिंग 8.8.8. देखते हैं रिप्लाई आ रहा है, देखिए मतलब नेट भी मेरा चल रहा है इस पे, है ना। 8.8 से मेरी रिप्लाई आ रही है, मतलब नेट भी परफेक्ट है। इंटरेस्टिंग था ना। यस मैम। यस। अब हम अपने पहले वाले स्क्रीन पे आ गए। अब आप लोग को क्या करना है, वैभव, सॉरी उत्कर्ष एंड प्रियंका, हाँ जी मैम। you have to complete this practical. I will send you recordings. Okay, you have to complete Okay. this practical. Account create करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज शेयर मी योर एनीडेस्क डाउनलोड कर लो अपने अपने पीसी पे, ठीक है। मैं Yes वहां पे मैम। फिर इसको देखती हूँ क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आप लोग इस पे, है ना। अभी मीटिंग खत्म होने वाली है तो फिर से ज्वाइन कर लेना। Okay Hello, मैम। hi Swati. I have a quick question here. यस। Yeah, is there a possibility? I mean, we can access the server from web only, rather accessing the server from RDP. I mean, directly from AWS dashboard. एक्चुअली वैभव दिस वाज प्रैक्टिकल ऑफ आरडीपी, मतलब आप रिमोट डेस्कटॉप पे कैसे देना चाहते हो। वेब पे एक्सेस करना नॉट पॉसिबल। वेब पे कैसे करेंगे एक्सेस? सर्वर तो हमें कहीं क्रिएट करना पड़ता है, या तो हम आरडीपी के थ्रू कर सकते हैं, या तो वर्चुअल आपके डेस्कटॉप पे वो सर्वर हो। वेब पे सर्वर कैसे Okay. एक्सेस कर सकते हैं? All right. या तो हम That आरडीपी के थ्रू that अपने एम्प्लॉयज को एक्सेस दे सकते हैं। वेब पे दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी आरडीपी आपका वेब पे ही है, ये जो क्लाउड चल रही है ना, ये दिस इज ऑल इन इंटरनेट, ये ऑलरेडी सब कुछ भी नेट पे है, ठीक है। got it. हाँ, All right. Thank you. ओके, वेलकम। प्रियंका उत्कर्ष फिर से ज्वाइन कर लेना, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है ना। All right. Thank you, Swati.